सरकार ने बजट 2026 में टेक्नोलॉजी और खासकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई को लेकर काफी बड़े ऐलान किए हैं। ये ऐलान सिर्फ टेक कंपनियों के लिए नहीं है, बल्कि आम स्टूडेंट्स, स्टार्टअप्स, डेवलपर्स और ऐसे व्यक्तियों के लिए है जो एआई के जरिए अपनी स्किल्स, काम या बिजनेस को आगे ले जाना चाहते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबीटी टेक ऑन द गो और मैं हूं आपके साथ मोहिनी भदौरिया। आज हम बात करेंगे यूनियन बजट 2026 के उन खास टेक्नोलॉजी और एआई रिलेटेड अनाउंसमेंट्स के बारे में जिन्हें जानना हर डिजिटल यूजर्स के लिए जरूरी है। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि आज दुनिया जितनी तेजी से डिजिटल हो रही है, उसी हिसाब से इंडिया भी एआई, डेटा साइंस, क्लाउड कंप्यूटिंग और मॉडर्न टेक एडॉप्शन में आगे बढ़ना चाहता है। बजट 2026 का एम ये भी है कि देश को टेक रेडी बनाया जाए ताकि युवा और एंटरप्रेन्योर्स ग्लोबल लेवल पर कंपटीशन कर पाएं। अब जानते हैं कि इस बजट में सरकार ने एआई को लेकर क्या क्या बड़ी बातें कही हैं। सबसे अहम बात यह है कि सरकार ने कहा है कि एआई को हर सेक्टर में अपनाया जाएगा, चाहे वो हेल्थ केयर हो, एग्रीकल्चर हो, एजुकेशन, मैन्युफैक्चरिंग, फाइनेंस या गवर्नेंस। यानी एआई को सिर्फ रिसर्च लैब तक सीमित नहीं रखा जाएगा, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी के हर कोने में लाने वाली कोशिश की होगी। इसके लिए सबसे बड़ा कदम यह है कि सरकार एआई इकोसिस्टम को बूस्ट करने के लिए पॉलिसीज और इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस करेगी। इसका सीधा मतलब यह है कि स्टार्टअप्स को लेकर फंडिंग मिलेगा, रिसर्च को सपोर्ट मिलेगा और नई कंपनीज को साथ लेकर इनोवेटिव सॉल्यूशंस को बढ़ावा मिलेगा। इससे इंडिया में एआई बेस्ड प्रोडक्ट्स और सर्विसेज का ग्रोथ और एडॉप्शन फास्ट होगा। बजट में इस बात पर भी जोर दिया गया है कि स्टूडेंट्स और वर्क फोर्स को एआई और डिजिटल स्किल्स की ट्रेनिंग दी जाएगी। सरकार अब प्लान कर रही है कि स्कूल्स, कॉलेजेस और वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स में एआई एजुकेशन का विस्तार किया जाएगा। इससे फ्यूचर जॉब्स के लिए युद्ध पहले से तैयार होगा और भारत एक डिजिटल वर्कफोर्स हब बन सकेगा। ये बड़ा बदलाव है क्योंकि आने वाले समय में जो भी जॉब सेक्टर्स टिकेंगे वो ज्यादातर टेक और एआई के साथ जुड़ सकेंगे। अब बात करते हैं डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर यानी डीपीआई की। सरकार ने कहा कि डीपीआई को और मजबूत किया जाएगा और एआई इंटीग्रेटेड टूल्स का इस्तेमाल भी बढ़ाया जाएगा ताकि सिटीजन सर्विसेज और गवर्नेंस को आसान बनाया जा सके। इसका मतलब ये है कि आपका डिजिटल इंट्रैक्शन जैसे आइडेंटिटी, पेमेंट्स, हेल्थ रिकॉर्ड्स और एजुकेशन सर्टिफिकेट्स सब पीएम मोदी के डिजिटल इंडिया विजन्स के तहत आसानी से और सिक्योर तरीके से मैनेज किए जा सकेंगे। इससे पब्लिक डिजिटल सर्विसेज और ट्रांसपेरेंट होंगी। बजट में क्लाउड कंप्यूटिंग को भी बढ़ावा देने की बात कही गई है। क्लाउड टेक्नोलॉजी आज हर बिजनेस में बैकबोन की तरह काम करती है। डेटा स्टोरेज, ऐप होस्टिंग, कोलैबोरेशन टूल्स और सब क्लाउड के ऊपर आधारित रहेंगे। बजट 2026 में कहा गया है कि क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर को और सस्ते, रिलायबल और एक्सेसिबल बनाने के लिए कदम उठाए जाएंगे ताकि छोटे बिजनेस और स्टार्टअप्स भी इसके बारे में चिंता ना करें और अपने डिजिटल प्रोडक्ट्स को आसानी से लॉन्च कर सकें। अब आते हैं ऐसे अनाउंसमेंट पर जो स्टार्टअप्स और इनोवेशंस कम्युनिटी को खासकर एक्साइट कर सकता है। सरकार ने कहा कि एआई स्पेसिफिक स्टार्टअप्स और रिसर्च इंस्टीट्यूशंस को टेक इंसेंटिव्स, फंडिंग और सपोर्ट किया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई स्टार्टअप एआई के क्षेत्र में काम कर रहा है तो उसे पॉलिसी सपोर्ट मिलेगा, फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा और ग्लोबल कोलैबोरेशन के मौके भी मिलेंगे। इससे इंडिया में एआई स्टार्टअप इकोसिस्टम बहुत तेजी से ग्रो कर सकता है और उन्हें भारतीय इनोवेशंस ग्लोबल मार्केट में कम्पीट कर सकते हैं। एजुकेशन सेक्टर में भी एआई का रोल मजबूत करने की बात बजट में कही गई है और जैसे स्कूल्स और कॉलेजेस में एआई लैब्स, डिजिटल लर्निंग टूल्स, वर्चुअल क्लासरूम्स, ऑनलाइन सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स को एक्सपेंड किया जा सकता है। इससे स्टूडेंट्स को रियल वर्ल्ड टेक्नोलॉजी एक्सपोजर मिलेगा और उन्हें एम्प्लॉयबल स्किल्स सिखाने में मदद मिलेगी। वहीं टीचर्स को भी एआई बेस्ड टूल्स की ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि वो अपने पढ़ाने के तरीके को अपग्रेड कर सकें। डिजिटल गवर्नेंस का एक और बड़ा पक्ष ये है कि सरकार ने कहा कि एआई टूल्स का इस्तेमाल पब्लिक डेटा एनालिसिस, डिसीजन सपोर्ट, इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम में किया जाएगा ताकि पॉलिसीज फास्ट और एक्यूरेट बनाई जा सके। इसका सीधा फायदा ये होगा कि सिटीजन सर्विसेज और गवर्नमेंट ऑपरेशंस दोनों पहले से ज्यादा फास्ट और डेटा ड्राइवन तरीके से काम करेंगे। बजट 2026 में एक और बात कही गई है, साइबर सिक्योरिटी और डेटा प्रोटेक्शन फ्रेमवर्क्स को और मजबूत बनाया जाएगा। जैसे जैसे एआई और डिजिटल एडॉप्शन बढ़ रहा है, साइबर थ्रेट्स और ऑनलाइन फ्रॉड्स भी बढ़ रहे हैं। इसे देखते हुए सरकार ने कहा कि साइबर सिक्योरिटी को प्रायोरिटी दी जाएगी ताकि यूजर्स की ऑनलाइन सेफ्टी और प्राइवेसी सिक्योर रहे। अब सवाल ये है कि आखिर ये सब चेंजेस आम लोगों को किस तरह से डायरेक्टली अफेक्ट करेंगे। इसका सबसे आसान जवाब यही है,
आने वाले समय में जब आप ऑनलाइन सर्विसेज यूज़ करेंगे, पेमेंट्स करेंगे, एजुकेशन या हेल्थ रिलेटेड इंफॉर्मेशन एक्सेस करेंगे, तो ये सब चीज़ें फास्ट, सेफ और आसान होंगी। इसके साथ ही अगर आप किसी टेक जॉब या एआई रिलेटेड करियर के बारे में सोच रहे हैं, तो बजट 2026 आपको नए अपॉर्चुनिटीज देगा। बजट 2026 ने ये भी कहा है कि भारत एआई रिसर्च और ग्लोबल कोलैबोरेशंस को आगे बढ़ाएगा, जिससे इंडियन रिसर्च कम्युनिटी इंटरनेशनल लेवल पर compete कर सकती है और ग्लोबल टेक स्टैंडर्ड्स में इंडिया की विजिबिलिटी बढ़ सकती है। इससे फ्यूचर में ग्लोबल टेक पार्टनरशिप्स और रिसर्च फंडिंग के चांसेस भी बढ़ सकते हैं। कुल मिलाकर बजट 2026 में एआई और टेक्नोलॉजी को लेकर जो योजनाएं सामने आई हैं, वो डिजिटल इंडिया के विजन को और मजबूत करेंगे और देश में इनोवेशन, स्टार्टअप्स, जॉब्स और ग्रोथ को बेहतर तरीके से आगे बढ़ाएंगे। अगर आप टेक फील्ड में हैं, स्टूडेंट्स हैं या इनोवेशन के बारे में सोचते हैं, तो बजट 2026 आपके लिए नए दरवाजे खोल सकता है। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल रही हो। आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। बाकी की वीडियोस के लिए देखते रहिए एनबीटी टेक ऑन द गो।